एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन की जो कि है ओजोनीकरण। ओजोनीकरण बेसिकली वैसे तो हम 11th क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ओजोनीकरण जो है वो 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। दूसरा इसके बाद जो है वो थोड़ा सा इसका एक दो पॉइंट्स जो हैं वो 12th क्लास में भी आते हैं। इसके साथ साथ बीएससी के अंदर भी ओजोनोलिसिस आता है। तो बीएससी के अंदर जो है वो हम इसका मैकेनिज्म भी पढ़ते हैं ओजोनोलिसिस का। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपटीशन की तो जैसे आईआईटी का एग्जाम है और नीट का एग्जाम है, इन दोनों के अंदर ओजोनीकरण के सवाल आते हैं। तो मैं आपको सीधा भी तरीका बताऊंगा। अगर आपको आपका जो पेपर है वो कंपटीशन का है तो कंपटीशन में आपको मैकेनिज्म नहीं करके आना होता, वहां पे सीधा आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो सीधा प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं हम ओजोनीकरण जब होता है और मैकेनिज्म जो है वो कैसे होता है, दोनों की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे आसान तरीके से। सब पहले मैं जनरल रिएक्शन लिखता हूं। जब आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं एल्कीन। इस एल्कीन पे आपको लिखा हुआ मिल जाए, पहली बात फर्स्ट लगा के O3, ठीक है। दूसरी बात यहां पे आपको लिखा हुआ मिल जाए, पहला तो H2O स्लैश करके लिखा हुआ मिल जाए Zn, जिंक मेटल, ठीक है। तो ये आपके पास बना देता है 2 मोल कार्बोनिल यौगिक के, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं इसको समझना है। 2 मोल किसके बन गए, कार्बोनिल यौगिक के। तो आपको पहली बात तो यहां से क्या ध्यान रखनी है कि जब हम एल्कीन का ओजोनीकरण करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो कार्बोनिल यौगिकों की फॉर्मेशन होती है। अब बात ये आती है कि बनता कैसे, कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे होते हैं। तो मैं वापस लिखता हूं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये हमारे पास क्या है, एल्कीन है। ओजोनीकरण के अंदर पहला स्टेप क्या है, आप इसके साथ ओजोन को जोड़ेंगे, O3 को। तो ओजोन को जोड़ने का तरीका क्या है हमारे पास, तो आपको सबसे पहला काम करना है कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को हटा देना है पूरी तरह। तो आपने पहला कार्बन दिखाया, यहाँ पे दूसरा कार्बन। एक ऑक्सीजन ऐसा रखना है जो इन दोनों के साथ जुड़ा हो। कितने ऑक्सीजन बच गया हमारे पास, 2। दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे देना है, दे दिया, और इनको आपस में जोड़ दो आप। तो इसके ऊपर कितनी फ्री वैलेंसी है, 2 दिखा दी मैंने। इसके ऊपर भी कितनी फ्री वैलेंसी है, 2 दिखा दी मैंने एज इट इज। अब आपको क्या करना है, या आप ये कह सकते हैं कि आपको झोपड़ी बनानी है, हट बनानी है, तो हट लाइक स्ट्रक्चर बन गया ये। अब आपको क्या करना है, यहां से ब्रेक करवाना है बॉन्ड को। ब्रेक कराने का तरीका है, आपको इसके अंदर बनाना है Y। बना दिया मैंने Y जब हम बनाते हैं और यहां पर इसकी जो प्रेजेंस होती है वो होती है H2, क्योंकि दूसरे स्टेप में मैंने क्या रखा है, H2O। तो यहां से हमारे पास बनते हैं 2 मोल कार्बोनिल यौगिक के, C डबल बॉन्ड O, 2 मोल बनते हैं, और यहां से बाहर जाता है H2O2। H2O ने एक ऑक्सीजन खाया, क्या बना दिया, H2O2। अब कार्बोनिल यौगिक कैसे बने, 2 मोल। तो देखो भाई, सुनना ध्यान से, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है क्या, एक इलेक्ट्रॉन आप इस कार्बन को दे दीजिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन आप इस ऑक्सीजन को दे दीजिए, दे दिया। आगे चले हम, यहां वाले ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है क्या, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को, दे दिया। एक बॉन्ड और ब्रेक हो रहा है, कौन सा वाला, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन। एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिलेगा। हो गया इतना काम। कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन किस पे है, ऑक्सीजन पे। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे और क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। क्या CO ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या सेम कहानी यहां पर भी होगी, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा, शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की, तो क्या बन जाएगा, 2 CO बन जाएंगे हमारे पास। ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये H2O के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। H2O जो है वो ऑक्सीजन को खाएगा और क्या बना देगा, H2O2। ये कहानी हुई। अब जो अगला स्टेप होता है आपके पास, जो H2O2 है, इसकी रिएक्शन आप किससे करवा दें, अगर जिंक मेटल से रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक मेटल जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को खा जाएगा, H2O बनेगा, प्लस करके आप क्या लिखेंगे, ZnO, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड बना है और H2O जो है वो बाहर निकला है। ये तो कहानी हुई हमारी रिएक्शन की, ठीक है। अब मैं एक दो रिएक्शन जो है वो आपको करवाता हूं कि कैसे होती है रिएक्शन। तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है कि ओजोनी अपघटन से जो है, या ये कहें ओजोन जो है, ओजोनीकरण जो है, उसके द्वारा हमारे पास कार्बोनिल यौगिकों की फॉर्मेशन होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं कि आपको कैसे एग्जांपल करना है। सीधा आपको सवाल अगर मिल जाए तो उसका आंसर कैसे करना है। तो मैं जनरल सी एक रिएक्शन लिखता हूं, या एक सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन में लेता हूं, उससे हम प्रोडक्ट बनाकर देखते हैं। सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन जो हमारे पास होती है वो होती है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके ऊपर भी हाइड्रोजन, इसके ऊपर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारे पास सिंपलेस्ट एल्कीन है, जिसको आप क्या कहते हैं, एथीन कहते हैं। एथीन भी आपको लिखा हुआ मिल जाए यहां पर O3, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ओजोनोइड को बनाएंगे। ओजोनोइड बनाएंगे तो आपके पास क्या सिचुएशन बन जाएगी, देखिए जी, कार्बन, दोनों कार्बन के बीच के बॉन्ड आपको हटाने होते हैं, हटा दिए मैंने।
इसके ऊपर क्या लगाते हैं, हाइड्रोजन। यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पे पहला हाइड्रोजन, यहां पर दूसरा हाइड्रोजन। इन दोनों के बीच में क्या लगाना, हमें ऑक्सीजन को ऐड करना है। तो एक ऑक्सीजन तो इनके बीच में कॉमन रखना है, रख दिया मैंने कॉमन। दूसरा क्या करना है आपको, इन दोनों को एक एक ऑक्सीजन देना है। लो जी, दे दिया, बन गई हटलाई स्ट्रक्चर। अब क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करेंगे तो कुछ ऐसे करेंगे, यहाँ पे वाई बनाएंगे, बना दिया वाई। अगला काम क्या होगा, यहाँ पे एरो पे क्या लिखा रहता है, H2O लिखा रहता है। तो यहां से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। यहां पर भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। क्या सिचुएशन रहेगी, देखो इस कार्बन की बात करता हूं मैं, कितने हाइड्रोजन है इसके ऊपर, 2 हाइड्रोजन है, H और H, डबल बॉन्ड से क्या बन गया, ऑक्सीजन। यहां पर इस कार्बन पर भी कितने हाइड्रोजन है, 2, डबल बॉन्ड से क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन। कितने मोल मिलेंगे आपको, 2 मोल। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। इसको आप कंबाइन करके अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड के साथ O। यहां से प्लस करके आप इसके साथ क्या लिख देंगे, बाहर क्या जाएगा, यहां से H2O2। अब जो H2O2 बना है, इस H2O2 की आपको रिएक्शन करवानी है किससे, जिंक मेटल से। ये क्या बना देगा, H2O प्लस ZNO। ये हुआ हमारा पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड के साथ है CH2, ये हमारे पास कोई एल्कीन है, ठीक है। इसके साथ आप क्या लिखेंगे, O3 लिखेंगे। फिर से क्या करेंगे, वही कार्यक्रम चलाएंगे आप। तो आपको फोकस कहां करना है, केवल कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड से, बाकी पे आपको फोकस नहीं करना है। तो पहला काम, इस वाले कार्बन जो है इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है क्या, बिल्कुल हाइड्रोजन है, दिखा दीजिए। इसके बीच के डबल बॉन्ड को हटाना है, इधर क्या है, CH2 है क्या, लिख दीजिए एज इट इज। दोनों के बीच का बॉन्ड हटा दिया मैंने। इस कार्बन के ऊपर एक क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, लगा दिया मैंने CH3। अब आपको एक ऑक्सीजन इनके बीच में देना है, दोनों के एक ऑक्सीजन दोनों को अलग अलग देना है और आपस में जोड़ देना है। अगला काम क्या करना है जी, आपको एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ मिल सकता है आपको, H2O। यहां से इसको ब्रेक करना है, कर दिया ब्रेक। CH3 CH डबल बॉन्ड O, क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड के साथ O, ठीक है। ये तो क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। इधर क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड के साथ क्या रहेगा, ऑक्सीजन। ये क्या बना आपके पास, फॉर्मेल्डिहाइड। CH2 डबल बॉन्ड O क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ये क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। तो ये आपके पास 2 प्रोडक्ट बने। अब अगर आपके पास कोई एक एल्कीन और आ जाए, मैं देता हूं एक एल्कीन और देता हूं आपको, ठीक है। तो उसमें आप कैसे करेंगे, अगर मैं आपसे कह दूं कि आपके पास एल्कीन कुछ ऐसा है, ये हमारे पास है CH3, इसके साथ CH सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड के साथ क्या आ गया, CH, और यहां पर भी क्या आ गया, CH3। कैसे भी एल्कीन आ जाए, क्योंकि हमें तरीका मिल गया, हम उस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। अब क्या होगा, देखो यहां से सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसके साथ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा O3। सबसे पहले किसको जोड़ेंगे, ओजोन को। कैसे जोड़ेंगे, देखो CH3 इसके साथ CH, ठीक है। इन दोनों के बीच के बॉन्ड को हटाना हमें। इधर भी क्या लिख दूंगा मैं, CH, और इसके साथ क्या लिख दूंगा, CH3, लिख दिया। इतना काम हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर एक ऑक्सीजन बीच में लगाना है दोनों के, एक ऑक्सीजन दोनों को अलग अलग देना है और आपस में जोड़ देना है। हो गया इतना काम। अब क्या करना है आपको, सीधा वाई बनाना है। सीधा वाई बना के इसको ब्रेक कर देना है। ब्रेक जब हम करेंगे यहां से, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड O, CH3 CH डबल बॉन्ड O। कितने मोल एसिटाल्डिहाइड के बनेंगे, 2 मोल। CH3 CHO के कितने मोल, 2 मोल। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बाकी आप लिख सकते हैं Zn जो है उसके साथ रिएक्शन करके यहां से H2 जो है वो रिएक्ट करके क्या बना देगा, H2O2 बना देगा, ठीक है। अब एक रिएक्शन जो है वो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, वो आपको करनी है। वो आपको समझना है कि कैसे उसको करना है, और तरीका वही रहने वाला है। उसमें कोई खास चेंज जो है कुछ अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है। आपको अगर सिचुएशन ऐसी मिल जाए, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कार्बन, यहां पर भी मैं CH3 लगा दूं, यहां पर भी मैं CH3 लगा दूं, यहां पर भी मैं CH3 लगा देता हूं, और यहां पर भी मैं CH3 लगा देता हूं। एरो पे आपको लिखकर दे दे, फर्स्ट जो काम है वो तो आपके पास O3 है, सेकंड जो काम है वो आपके पास H2O है और जिंक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आपको मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप इसको सॉल्व करके मुझे आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देंगे कि आपके पास प्रोडक्ट इसका क्या बनने वाला है। तो ये कहानी तो हुई रिएक्शन की और कुछ एग्जांपल्स की, ओजोनीकरण की। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, कि ओजोनीकरण का मैकेनिज्म जो है